माय गॉड, तुम यहाँ बड़े बड़े शोरूम में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया है क्या? लगता है इसकी मनहूस किस्मत ने इसके पति को भी गरीब बना दिया है, वरना हमने भी तो इसको ठीक ठाक दाम में किसी मिडिल क्लास आदमी को बेच दिया था। पर देखो ना कैसे इसके जाते ही हमारी किस्मत एकदम चमक गई है। पहली बार पापा का इसको बेचने का फैसला सही साबित हुआ है। अरे यही काम अगर हम पहले किए होते तो हम कब के अमीर हो जाते, और मेरी प्यारी पारो जिसकी शादी अगले हफ्ते है वो कब की हो जाती। अभी भी चाची और पारो के दिल में मेरे लिए जहर खत्म नहीं हुआ है। वैसे ये कौन है? ये पति है मेरी। पर इसे तो किसी बुढ़े किसान के हाथों बेचा था ना। ये किसान है बट इसकी पर्सनैलिटी तो किसी मॉडल जैसी है। इस फटीहाल सिमर को ये इतना हैंडसम पति कैसे मिल गया? खैर है तो गरीब ही ना। अच्छा, मतलब ये भी तुम्हारे साथ यहाँ पर सफाई का काम करता होगा, है ना? और क्या, खेती किसानी में मिलता ही क्या होगा। हम यहाँ काम नहीं करते। और तुम यहाँ करने क्या आई हो? शॉपिंग। शॉपिंग? गरीबी में दिमाग फिर गया है क्या तुम दोनों का? ये कोई नुक्कड़ की दुकान नहीं है, ये शहर के सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर दी अनीता सिंगल का शोरूम है। आंटी, आपको बात करने का कोई मैनर नहीं है क्या? मेरी मम्मा से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाय दया, ये छोटी सी चुईया है, इसे माँ क्यों बोल रही है? अच्छा, ये किसान की एक बेटी भी है। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। बहुत जचेगा। एक काम करिए, इसे पैक कर दीजिए। सॉरी मैम, बट ये ऑलरेडी बिक चुका है। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमें मना कर रही हो? गंदी आंटी, मेरी मम्मा के लहंगे को हाथ मत लगाना। इस भिखारिन का लहंगा, ये दोबारा शादी कर रही है क्या? हाँ, वो भी मेरे पापा से, इसलिए हमें ये लहंगा लिया है। आंटी ये लीजिए, इसमें जितने भी पैसे आप उतने लीजिए, लेकिन मम्मा का लहंगा किसी को मत दीजिए। ये लड़की बेहद चालाक और झूठी है। ये नकली कार्ड दिखाकर हमें बेवकूफ बना रही है। सच बोल रही हूँ। मेरी मम्मा कोई नॉर्मल मम्मा नहीं है, मेरे पापा की वाइफ है। वो सब खरीद सकते हैं। मैनेजर अंकल, कुछ लोग मॉल में मेरी मम्मा का मजाक उड़ा रहे हैं। प्लीज आप अभी के अभी ये पूरा मॉल खरीद लो। बंद करो ये बकवास। खबरदार, बहुत बोल लिया तुम दोनों ने। और एक शब्द मेरी बेटी और बीवी के खिलाफ निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लो, मक्खी मारने की औकात नहीं है और बातें देखो। बस अब बहुत हो गया। अब मैं अपनी बच्ची के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। क्या कह रहे थे आप लोग? औकात तो आप लोगों की नहीं है। पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखिए आप लोग। शर्म नहीं आई आप लोगों को एक अनाथ बच्ची को बेचकर उसके पैसों पे अय्याशी करते हुए? एक शब्द और नहीं, जबान काट दूंगी बकवास की तो। आज तक काटती तो आई है। मेरा बचपन, मेरे सपने, मेरा हक क्यों उठा कर लेकर आई आप मुझे, जब आप मुझे पाल ही नहीं सकती थी? सही कहते हैं, दूसरों का हक छीनने वाले को भगवान सजा जरूर देता है। इसीलिए तो चाचा नशे की हालत में इतने डूबे हुए रहते कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस सिमर, बकवास बंद कर। मनहूस तू है। बस, मेरी पत्नी के बारे में कुछ मत बोलना। मेरे घर की लक्ष्मी है ये। लक्ष्मी है ना, तो घर लेकर जाओ और उसकी पूजा करो। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इन्हें अब मजा चखाना ही पड़ेगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मेरी बेटी और बीवी के बैठने के लिए अरेंजमेंट करो। मैम आप बैठिए ना। थैंक यू। नहीं मैम, आप नहीं। मैम आप आइए ना, बैठ जाइए ना। बेटा आप देखिए मैडम, आप इस तरह से हमारी शॉप पर तमाशा नहीं कर सकती है। निकल जाइए यहाँ से। आप हमारे कस्टमर्स को परेशान कर रही हैं।
और वैसे भी ये लोग ये लहंगा पहले से बुक कर चुके हैं। या तो आप माफी मांगिए या तो निकल जाइए यहाँ से। माफी मांगे मेरी जूती। रहने दीजिए, इसकी माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं। आज तक सब कुछ तो देते आई हूँ तुझे, भीख में, लेकिन आज मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मैं तुझे कुछ दूंगी। ये लो, पहन लो अब ये लहंगा। ये क्या किया मैम आपने? और यू वाह, तुम्हें तो बहुत जल्दी अकल आ गई। एकदम परफेक्ट तरीका चुना है तुमने, घुटनों पे बैठ के माफी मांगने। सूट करता था। खबरदार अगर मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की। चलो, इनके लिए आज का इतना सबक काफी है। अरे सर, आप यहाँ पे आप कैसे, आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाती आपको लेने। अनीता प्लीज मेरी आइडेंटिटी मत बताना, किसी पता नहीं है मैं कौन हूं, प्लीज। ये अनीता, मेरी वाइफ सिमर। हाय। ये स्टोर अनीता का ही है। हम कॉलेज में, स्कूल में साथ में पढ़ते थे, बचपन की दोस्त है मेरी। मिसेस सौम्या, आपकी चॉइस बड़ी कमाल की है। आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आइए ना प्लीज प्लीज प्लीज, कम प्लीज कम साइड। आप कौन? मैम ये ना बहुत ही बदतमीज कस्टमर है। जब से आई है ना तब से सबसे लड़ाई कर रही है। और जो लहंगा सिमर मैम के लिए आया था ना, उस पे इन्होंने पानी गिरा दिया। व्हाट? सिक्योरिटी, अभी कभी इनको बाहर निकालो। गेट आउट। सिमर जी, मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारा लहंगा डिजाइन किया है जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि वो स्पेशली आपके लिए बनाया है। ये देखे, इसके ऊपर ना सोने के तारों की कढ़ाई है, जैसे राजा महाराजाओं के जमाने में लहंगे बनाते थे ना, वैसा है ये। मास्टरपीस है ये। मम्मा आप ये ले लो। क्या कीमत है इसकी? यही करीब 1 करोड़।